आज हम समर स्पेशल आम पूरा शरबत या कच्चा आम का शरबत बना के तैयार करेंगे। आम पूरा शरबत या आम को जला के उसमें से शरबत बनाना। आम पूरा शरबत जो है वो बंगाली वर्ड है और ये कलकत्ता में बहुत ही फेमस है। ये वाला ड्रिंक समर सीजन में जब कच्चा आम शुरू होता है तो ये वाला शरबत हर जो स्ट्रीट फूड का दुकान रहता है उधर मिल जाता है। नॉर्मल डायरेक्ट हम जब कच्चा आम से शरबत बनाते हैं उसका टेस्ट भी अलग रहता है और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग रहता है क्योंकि कच्चा आम को जला के ये वाला ड्रिंक्स तैयार किया जाता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। शरबत बनाने के लिए मैं यहाँ 2 कच्चा आम ले लिया है। आम को पहले मैंने अच्छे से धो के लिया है। अभी हम इसको कट करेंगे। तो पहले पीछे का जो हिस्सा है उसको चाकू से निकाल देंगे। चारों तरफ आम का थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे और ऊपर का कवर को कट करेंगे। पल्प तक चाकू को नहीं लेंगे। बीच से और ऊपर से लेके नीचे तक 4-5 बार कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने से जब हम आम को जलाएंगे उसका कवर आसानी से निकल के आ जाएगा क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो जाएगा और वहाँ से हम छिलका को निकाल सकते हैं। साल भर तो हमारे घर में सब ड्रिंक्स कुछ ना कुछ बनता ही रहता है और सीजन को सूट करके, जैसे कि ठंड के सीजन में हॉट ड्रिंक्स वगैरह बनता है तो गर्मी के सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनता है। लेकिन ये जो कच्चा आम का सिरप हो या शरबत हो ये साल में कुछ महीनों मतलब 1 महीने या 1.5 महीने तक हम बना सकते हैं क्योंकि उसी टाइम कच्चा आम आता है और ख़त्म हो जाता है क्योंकि आम जब पक जाता है फिर कच्चा आम मिलता नहीं है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हाथ में लेके दोनों आम के ऊपर लगा देंगे ताकि जलने के बाद जो छिलका है आसानी से निकल के आ जाए। दोनों आम को मैंने तैयार कर दी है। फ्लेम के ऊपर मैंने एक जाली रख दी है। अभी हम फ्लेम को ऑन करेंगे। कच्चा आम को जाली के ऊपर रखेंगे। जिस तरीके से नॉर्मली हम बैंगन वगैरह को भरता बनाने से पहले जला के तैयार करते हैं उसी तरीके से भी इसको करना है, लेकिन स्लो मीडियम फ्लेम में करना है। आम जो है अंदर से स्ट्रांग रहता है। अगर हम हाई कर दिए फ्लेम को तो इसका ऊपर का हिस्सा तो जल जाएगा लेकिन अंदर वाला जो हिस्सा है जल्दी से सॉफ्ट नहीं बनेगा और कुक नहीं होगा। इसलिए अच्छी तरीके से इसको स्लो मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके भून के तैयार करना है। साढ़े 3 से 4 मिनट हो चुका है स्लो मीडियम फ्लेम में आम को भूनते हुए। आप देख सकते हो इसका जो छिलका है उसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। मैंने थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दिए ताकि अंदर तो इसका कुक हो चुका है, ऊपर भी थोड़ा सा डार्क हो जाए। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आम अभी गुनगुना है, पूरा ठंडा नहीं हुआ है। इसी टाइम इसका छिलका को हम निकाल लेंगे। जहाँ जहाँ से हमने कट किए थे वहाँ से ही पकड़ के इसका छिलका को निकालना है और छिलका जो है आसानी से निकल जाता है। बस इस तरीके से दोनों आम का छिलका को निकाल के पहले हम तैयार कर लेंगे। अभी हम आम की पल्प को कट करके ले लेंगे। चारों तरफ से घुमाते हुए चाकू में जितना भी पल्प निकलेगा उसको निकाल के ले लेंगे। दोनों आम की पल्प को निकालने के बाद इतना पल्प निकला है, इसमें हम शरबत बना के तैयार करेंगे। एक ब्लेंडर की जार ले लेंगे। ये छोटा वाला ब्लेंडर जार है नॉर्मली जिसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं। उसमें हम आम की पल्प को ले लेंगे। एक चुटकी सफ़ेद नमक मिक्स करेंगे। ये नॉर्मल नमक है जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं। उसके साथ पिंक सॉल्ट ले लेंगे ½ टीस्पून। पुदीना की पत्ता मैंने 4-5 ले लिया है। ये आप डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। शक्कर ले लेंगे 2 टेबल स्पून। बाद में अगर ज़रूरत हुआ तो शक्कर इसमें ऐड करेंगे। एक मिर्ची इसमें मिक्स करेंगे। मिर्ची को आप चाहे तो आम के साथ भून के भी इसमें मिक्स कर सकते हो।
सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड करके मैं ले आई हूँ और ये बहुत स्मूथ सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है और इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं है। अगर आप रेसे वाला आम लेते हो तो उसको एक छन्नी में छान लेना है। एक बाउल में हम ले लेंगे आम की मिक्स को। ब्लेंडर की जार में थोड़ा सा पानी लेके उसमें मैंने डाला करीबन आधा ग्लास है। अभी मैंने फिर से शक्कर डाला है 1 टेबल स्पून और भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है ½ टी स्पून। सारे चीज़ को एक बार मिला देंगे। इस टाइम आप टेस्ट करके नमक शक्कर जो भी कम ज़्यादा हो उसमें ऐड कर सकते हो और उसके साथ इसको टेस्ट करके अगर चाहे तो एक्स्ट्रा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसको फ्रीज में रख के आप 7-8 दिन तक इसको सर्व कर सकते हो। आम पूरा शरबत को सर्व करने के लिए 2 ग्लास ले लेंगे और ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स पहले ले लेंगे। आप चाहे तो ड्रिंक्स को 1 घंटा फ्रीज में रख के सर्व कर सकते हो। अगर आप इंस्टेंट सर्व करते हो तो फिर आपको आइस डालना ज़रूरी है। उसके ऊपर हम आम पूरा शरबत को डालेंगे। पुदीना के पत्ते से ग्लास को गार्निश कर लेंगे। कोलकाता स्पेशल समर ड्रिंक्स आम पूरा शरबत अभी बनके तैयार है। आप भी इस प्रोसेस में एक बार बनाइए कच्चा आम का शरबत, देखना कितने अच्छे से बनके तैयार होगा। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।